हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 हु आई एम, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी क्या चिल्ड्रंस है, उनके अलग अलग जो हैबिट्स है, उनको जो पसंद है, ठीक है, वो उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 मैनी वॉइस। राधा, माय फेवरेट एक्टिविटी इज़ द क्लाइंबिंग ट्री एंड जस्ट आउटसाइड आवर हाउस एंड देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। ठीक है, मेरे घर के पास जो राधा है वो बता रही है, मेरे घर के पास एक ट्री है, वहाँ पे मैं अक्सर चढ़ती हूँ और वो मैंगो ट्री मुझे बहुत पसंद है, उस पर मुझे चढ़ना, क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट्स द सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ द टू ब्रांचेस। ठीक है, मैं वहाँ पे चढ़ती हूँ, उसकी जो ब्रांचेस है स्प्रेड हुई है, ठीक है, डेट्स वाई वो इसे मैं चढ़ पाती हूँ। ठीक है, और मुझे वहाँ पे बैठना, ब्रांचेस के ऊपर बैठना कंफर्टेबल लगता है। माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल for the girl to climb the tree but the once afternoon she climbed up to। लेकिन उसके जो मदर है वो बताती हैं, एक दिन उसे कहती हैं कि जैसे कि ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है ट्री पे चढ़ना, लेकिन एक नून में एक दिन वो भी चढ़ती है उनके साथ। ठीक है, एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। रॉ यानी कच्चे कच्चे मैंगो, दोनों ऊपर बैठते हैं और बातें करते हैं और मैंगो इंजॉय करते हैं और मैंगो खाते हैं, कच्चे मैंगो। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब मैं ट्री पे यानी बैठती हूँ, इतना ऊंची होती हूँ, हाइट पे बैठती हूँ, तब मुझे लगता है मैं पूरी दुनिया पे राज कर रही हूँ, कर सकती हूँ, इस तरह से। इज़ इट क्लियर? देन आफ्टर है नाजिर, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। जब वो बड़ा होगा तो सीड कलेक्टर यानी वो बनना चाहता है। सीड कलेक्टर यानी बीजों को यानी इकट्ठा करना, ठीक है, उसको स्टोर करके रखना। वी हैव टू कलेक्ट वी हैव अ कॉटन फील्ड इन द आवर विलेज एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी ऑन बाइंग अ न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट। कॉटन यानी रुई जो होती है, तो उनके फादर जो है उनके वहाँ पे यानी क्या उनके विलेज में कॉटन फील्ड है उनका, और हर साल वो उसके बीज लेने के लिए बहुत सारा पैसा उस पर लगाते हैं, खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट many years ago he could collect the seeds from his own plant and which could be shown to grow new plant during the नेक्स्ट ईयर। यानी उनके ग्रैंड फादर उन्हें कहा करते थे कि जैसे कि कहा करते कि उनके यानी पहले के टाइम पे जो उनके यानी खुद सीड्स यानी क्या वो अपने खुद के सीड्स उनके होते थे, वो ग्रो करते थे। ठीक है, बट द टुडे डजंट वर्क सो we have a spend money to buy a seeds and every single year। लेकिन अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई उनको बहुत सारा पैसा हर साल यानी लगाना पड़ता है उनके फादर को। आई वांट टू फाइंड हाउ out why that is so and I want to learn how to preserve the seeds so that we can use them again and not a spend of money every year। मैं सीखना चाहता हूँ सीड को कैसे प्रिजर्व रखते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, देन उसके बाद जैसे उनको सीड खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। रोहित, if I had a huge amount of money I would to travel. I want to see the mountain of the New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish to sail down to the Amazon River in the South America on द राफ्टिंग। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं यानी पूरे यानी वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के माउंटेन्स वगैरह देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं मैगजीन्स में। ठीक है, एंड देन अमेज़न रिवर में सेलिंग वगैरह एंड राफ्टिंग, वो जो है साउथ अफ्रीका पे यानी क्या जैसे वहाँ के प्लेस पे जाके राफ्टिंग वगैरह करना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी द कोरल। ठीक है, लक्षद्वीप पे भी जाना चाहता है उसके बीचेस पे। एंड देन कोरल जो है, कोरल एक टाइप के यानी क्या सी एनिमल जो होते हैं, कलरिंग होते हैं वो। आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल ऑन ओडिशा। कोनार्क टेम्पल जाना चाहता है वहाँ पे। और द ओल्ड सिटी ऑफ द बीजिंग इन द चाइना एंड द पिरामिड ऑफ इजिप्ट टू। ठीक है, इस सब प्लेस पे उसे वो जाना चाहता है अगर उसके पास बहुत पैसा होगा तो। वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय टू सिंग। एक्चुअल में उन्हें क्या पसंद है, तो नेचर और मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, सीइंग अ नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, यानी ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा उन्हें नेचर देखना पसंद है, जस्ट लाइक लेक्स, माउंटेन्स वगैरह वगैरह। ओके, शिल्पजीत के बारे में अब देखेंगे। वॉट मेक मी वेरी एंग्री इफ़ व्हेन द पीपल डजेंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ।
For example, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. वो अपने वो क्या जब यानी ट्रुथ कहता है तब उसकी कोई बात सुनता नहीं है. जैसे कि वो टीचर को ऐसा कहता है कि रवि ने मेरी बुक ले ली है, देन उसने मुझे वापस रिटर्न नहीं दी, दैट्स वाई मेरा होमवर्क नहीं हुआ है. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इज़ वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. मेरे पेरेंट्स को मैं जब कहता हूँ कि फ़ाइट जो है मेरे ब्रदर ने, छोटे भाई ने स्टार्ट किए, तो भी वो मेरी बात सुनते नहीं है. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट इज़ आई रियली डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स. ठीक है, मैंने प्रिपरेशन की है तो भी मुझे मार्क्स ख़राब मिले, तो भी वो मैम जो है उनकी बात नहीं मानती हैं. दैट ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग. वो सब ऐसा सोचते हैं कि मैं झूठी बोल रहा हूँ. दैट द लुक at on their faces really anger me, and sometime I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show them I am angry. मैं यानी जब वो डांटते हैं उनसे और जब ऐसे देखते हैं तो वो यानी नीचे देख लेता है जैसे वो गुस्सा उनको बताता नहीं है, अपना गुस्सा नहीं बताता है उनको. Then Dolma, when I grow up, I am going to be the Prime Minister of India, and people always thought why I say that, but when I say that, जब यानी वो कहता है, वो कहती है सॉरी, देन जब सब हंसने लगते हैं, ठीक है, उस पर हंसने लगते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर, यानी जब मैं कहती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ तब यानी सब मुझ पर हंसते हैं. एवरीवन इज़ माई क्लास आस्क मी व्हाट डू वैन दे हैव टू प्रॉब्लम. ठीक है, तुम जब प्रॉब्लम आएगी तुम क्या करोगे, ठीक है. एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, लेकिन मेरी टीचर जो है मुझ पर विश्वास रखती हैं, विश्वास है उनको, ट्रस्ट, ठीक है. एंड व्हेन समथिंग नीड टू बी डन इन द स्कूल एंड आई वॉन्ट टू मेक द थिंग बेटर फॉर एवरी वन. एंड मैं सबके लिए कुछ अच्छी सबको कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू हैव टू गुड हॉस्पिटल, रोड्स एंड school. I was to make sure that there are many good scientists in India and who will invent the cure of a disease. ठीक है, डिजीज़ यानी जो बीमारियाँ जो होती है उसको यानी बोल सकते हैं. एंड सेंड द स्पेसशिप फॉर मार्स. एंड पीटर जो है उसके बारे में तो उसमें यानी क्या लिखा है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. यानी क्या जो सेकेंड संडे होता है हर मंथ का जो है वो उसे बहुत पसंद है पीटर को. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल. हमारे यानी इस दिन पे सब यानी सिनेमा हॉल जाते हैं माई टू सी द फिल्म. एंड माई फादर गेट द टिकट इन एडवांस. वो टिकट में एडवांस में बुक कराते हैं. ऑल ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड माई पेरेंट्स एंड माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर. एंड द इंटरवल माई फादर, जो मेरे फादर जो है वो इंटरवल में हमारे लिए बाय अस तो पीनट्स, हमारे लिए पीनट्स यानी सिंग जो है वो ख़रीद के लाते हैं. आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ हॉल. मुझे वहाँ पे सिनेमा हॉल में जो डार्कनेस जो होती है वहाँ पे बैठना उन्हें पसंद है, उससे पसंद है. ऑल ईटिंग द एंड ऑल हॉल इन ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, ये उसे बहुत पसंद है. एंड आफ्टरवर्ड, उसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं हम सब. एंड एवरी वन इज़ द गुड मूड, सब अच्छे मूड में होते हैं. एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली. और हम सब अपने आप को जो इतना अच्छा मानते हैं कि हमें यानी क्या इतनी अच्छी फैमिली मिली है.